वेलकम इकराम के टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA है वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है कराची की शाहिदा रहमानी साहब मेरा साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। जिस तरह आज एक मुहिम चलाई जाएगी, अवामी मुहिम चलाई जाएगी, जिस बयानिया जो बना रहे हैं आप, अदालत के मुखालिफ एक बयानिया बना रहे हैं, इसका सियासी फ़ायदा आपको होगा। इमरान खान ने भी यही बयानिया बनाया था, वही स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं। आपने आज तो राना सनावला ने कहा अगर वो असेंबली ख़त्म करते हैं पंजाब और KP के तो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखिए, बयानिया हम ना तो बना रहे हैं ना कोई इस तरह का नैरेटिव है। अगर मेरी लास्ट टाइम भी आपसे यही बातचीत हुई थी कि चीफ जस्टिस साहब का आज भी जो जुडिशल काउंसिल में तमाम जजेस ने जिस तरह उनके फैसले की मुखालफत की और वो जो जजेस अपॉइंट करने जा रहे थे, मुकम्मल तौर पर आपने देखा कि उनकी मुखालफत हुई, उनके मुखालफत में 5 वोट हैं। तो इसका मतलब है कल जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान वो फैसला कोई नहीं कर सकता, लेकिन कैबिनेट के अंदर फैसले आते हैं, वहां बाहिनी मुशावरत के साथ मंजूर होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है उसके अंदर मुशावरत होती है और होना चाहिए। ये वन मैन शो नहीं, या 3 जजेस की पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है। यहाँ पर भी जो फैसले होते हैं, आप एक ही चीज को फैसला कर रहे हैं, वो अगर वो PTI के हक में है तो उसको आप कर देते हैं, अगर वहाँ उसके मुखालफत में, तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट ये मैसेज अवाम में जा रहा है कि यहाँ किसी एक पार्टी को मखसूस तरीके से सपोर्ट की जा रही है। आपने देखा 25 मुनहरिफ अरकान जब उनसे वोट लेकर वजीर आला हमजा शहबाज बने, तो उस वक्त उन 25 वोटों को ना सिर्फ उनके खिलाफ वो गए, कौन गया था? असद उमर गए थे, कोई पार्लिमानी लीडर तो नहीं था असद उमर। और किसका हुक्म लेके गए थे? इमरान खान का, चूंकि वो उनका लीडर था, वो पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर नहीं थे। उसके ऊपर उनको ना सिर्फ डीसीट किया गया, वहाँ इलेक्शन उनके वोट को रिजेक्ट किया गया, उसके बाद उनको डीसीट किया गया, वहाँ री इलेक्शन हुए। उसी चीज को सामने रख के जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली फैसला देते हैं, तो ना सिर्फ उस फैसले को कलअदम करार दिया जाता है, उस रूलिंग को जो डिप्टी स्पीकर की थी, बल्कि वो वोट भी शामिल करके और उनको जो है वजीर आला बना दिया जाता है। अब पार्टी सरबराह चौधरी शुजात है और वो अगर ये कह रहे हैं कि मेरे मेंबर्स ने मेरे हुक्म की तामील नहीं की, अगर उन्हीं की बात को मान ले, तो मोहनस इलाही साहब क्यों बार बार जा रहे थे चौधरी शुजात के पास और क्यों चाह रहे थे कि एक वीडियो मैसेज जब वो कुछ लीक कर दे दें ताकि वो असेंबली में पेश कर सके? उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत थी तो उसके मुताबिक जा रहे थे। तो जब अदालत फैसले इंसाफ के साथ नहीं करती, जब मुंसिफ इंसाफ नहीं करता, तो फिर इस तरह की इंसर्जेंसी, इंतशार की कैफियत, एक बेचैनी की कैफियत जो है कौम में पाई जाती है और जिसका इजहार जो है वो कौम कर रही है। तो हमने ना तो पार्लियामेंट पे हमले किए, ना ही आपने देखा कि वो 3 जजेस की उठा के तस्वीर लगा के जूते मारे गए। जिस तरह अभी कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा कि वो 5 जजेस के ऊपर जूते मारे जा रहे थे, उनकी पोस्टर जलाए जा रहे थे। वो सारी चीजें हम तो फिर भी हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन जो सच है और जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं अदालतों से हमने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे अजीम लीडर को खोया, जिनको नाकर्दा गुनाह की सजा दी गई और उन्हें तख्ते दार तक लटका दिया गया। इसी अदालतों ने यकजुम्बिश कलम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को घर भेज दिया। इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया है। इन्हीं अदालतों में जब हम जाते हैं तो देखा है कि किस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, सदर जरदारी साहब को और किस तरह से सजाएं दी गई, किस तरह से अदालतों के इनको चक्कर लगाए गए। फिर आपने ये भी देखा कि इसी तरह इलेक्शन होता है, वो रूलिंग भी आप देखें जो मुजफ्फर हुसैन शाह की थी, उन्होंने दी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में अक्सरियत होने के बाद जीते गए थे, उनके वोट मुस्तरद किए गए बिला जवाब, और ये कहा गया कि जी आप चेयरमैन स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब फिर आज जो है, और फिर वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 1 साल होने को आ गया,
लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो माशरे में इंतशार और बेचैनी पैदा कर। आप सही कह रही हैं कि एक रिएक्शन भी है, क्योंकि फैसला हो गया है, जजमेंट हो गई है, उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है, तबसरा किया जा सकता है। एक वाकई जो है ना रिएक्शन है कि एक तो सभी सियासी जमातें चाह रही थी कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। दूसरी बात, बिलावल साहब ने भी बात सही कही है कि आप काबीना और गवर्नमेंट को अगर समझते हैं कि वज़ीर आज़म पूरी काबीना के साथ हैं, यहाँ भी एक चीफ जस्टिस सिर्फ नहीं, पूरी अदालत होनी चाहिए। आपको पता है सोमोटो भी है, उसके ऊपर भी आगे चल के कानून साजी भी आप करने जा रहे हैं। सारी सियासी जमातें, नवाज शरीफ साहब शुरू से कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन होना चाहिए, इमरान खान का गंद हम क्यों उठाएं। अब तो आपने गंद भी उठा लिया, आप गैर मकबूल भी हो रहे हैं और बेहतर हुक्मरानी भी नहीं है। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ है, KPK में भी तहरीक इंसाफ है, फिर गवर्नमेंट करना मुश्किल तो होगा शायद। देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि गवर्नमेंट करना मुश्किल है। अगर मुश्किल हालात में सियासतदान आगे बढ़ के मुल्क को ना चलाएं तो सियासतदानी क्या है जो मुल्क को मुश्किल से ना निकाले। हाँ, गवर्नमेंट करना उस वक्त मुश्किल था जब हमने इक़्तिदार संभाला। जिस तरीके से आपने देखा मईशत का, खारजा पॉलिसी का, माशी पॉलिसी का, ज़रई पॉलिसी का तहस नहस सत्यानाश कर दिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमने मुश्किल फैसले किए जो आवाम के ऊपर, पाकिस्तानी कौम पर एक बोझ है। लेकिन आपने देखा कि आज हम उन तमाम क्राइसिस से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि खारजा सतह पे भी पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज वजीर खारजा जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बनाया। इसी तरीके से हमें चाइना ने कुछ माली इमदाद की जिसकी वजह से थोड़े स्टेबल हुए। फिर जो IMF के साथ इमरान खान मुआहदा करके मुकर गए थे और जिससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था, उसके इमेज को बेहतर करने की कोशिश की गई, IMF के एतमाद को बहाल करने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें जारी हैं और इन मुश्किल हालात में ना सिर्फ संभालना, हम इन हालात में इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं जब तक आप। और फिर दूसरी बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हम आए हैं पार्लियामेंट में। पार्लिमानी तरीके से पहली मर्तबा जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तारीख में कि कामयाब हुआ है। तो इलेक्शन मैं समझती हूँ कि अपनी मुद्दत पूरी होने पे होने चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही ख्याल है कि हम अपनी जो हमारी आईनी कानूनी मुद्दत है वो पूरी करेंगे, बिल्कुल इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन इस मुल्क से ना सिर्फ इमेज को बेहतर करना है, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करना है। जब भी हम इस काबिल होंगे कि हम इलेक्शन में जाएं, जब इतने क्राइसिस होंगे तो आप इलेक्शन में जाके क्या करेंगे। जब तक आप क्राइसिस से निकल नहीं जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे नहीं चलेगा। आप कैसे इलेक्शन करा सकते हो। तो टाइम पर हर चीज शायद आपको खुद पता है कि एक तो बाय इलेक्शन पंजाब में, उसमें तहरीक इंसाफ को जीत, दूसरा ये फैसला। आपको पता है कि इमरान खान ने एक अब इजलास उन्होंने भी किया था, जो अंदरूनी इंफॉर्मेशन है, जो खबरें आ रही, वो आपके ऊपर और दबाव बढ़ाएंगे और आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे और आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा आप इलेक्शन की तरफ जाएं। माहौल उस तरफ जा रहा है, माहौल उसी तरह बनता जा रहा है। आपको पता है कि जो कुव्वतें आपको भी मतलब कहा जाता है, मैं तो इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा, जो आपको सपोर्ट मिली है वो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगी। देखिए, हम किसी भी इस तरह की सपोर्ट पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की सपोर्ट पर यकीन रखती है और जिस तरीके से ये हुकूमत आपने देखा आईनी और कानूनी तरीके से वजूद में आई, हम किसी भी किस्म का हमने ना उस वक्त दबाव किया जब पंजाब से लेके KPK और विफाक में इमरान खान की हुकूमत थी। हमने उस दबाव को दबाव नहीं समझा बल्कि उसके खिलाफ मुज़ाहमत की जो उनकी गलत तबाहकारियां थी। और आपने ये देखा कि उस वक्त तो विफाक में भी ये थे, पंजाब में भी ये थे, KP में भी ये थे और बलूचिस्तान की हुकूमत के खात्मे के बाद की हमने विफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने कदम बढ़ाया और उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। तो पीपल्स पार्टी कभी खुद एक आवाम की पार्टी है और हम किसी भी दबाव में ना कभी पहले आए हैं। हमारे मुंतखब वजीर आज़मों को घर भेजा गया, हैंग किया गया। हमने 70,000 से ज्यादा हमारे कारकुनों ने कोड़े खाए, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। तो इस तरह के दबाव में पीपल्स पार्टी ना माजी में आई है और ना अब आएगी। इंशाअल्लाह ताला हम हर हथकंडों का बखूबी मुकाबला करना जानते हैं
और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह अवाम की ताकत से, अवाम की मदद से ये तब्दीली आई है सब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, तो इंशाल्लाह ताला अवाम को कभी मायूस नहीं किया जाएगा। इस मुल्क के एक बड़े सियासतदान हैं और बड़े लीडर हैं मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी भी यानी कि उनको कोविड है पॉजिटिव, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन। उसके बगैर सियासत में वो मज़ा नहीं है। मतलब तो उनका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब वो मूव करते हैं तो सियासी तौर पूरी मीडिया के अंदर एक हलचल होती है। उन्होंने करके भी दिखाया, जिस तरह 5-6 घंटे बैठ के चौधरी शुजात अहमद के साथ बैठ के उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया, पूरी गवर्नमेंट अब बना दी नून लीग की। अब आसिफ अली जरदारी साहब का होना सियासी बहुत ज़रूरी है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आखिरी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सदर आसिफ अली जरदारी साहब का साया हम सब पर, पाकिस्तान पर रखे, कि उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एसेसिनेशन हुआ और उस वक्त मुल्क जो इस्तिराब में था, उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान को बचाया। 18th अमेंडमेंट से लेके अपने तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं ये कहूँगी कि आज इस मुल्क में जो जमहूरियत का तसलसल है, वो भी उसका क्रेडिट सदर जरदारी साहब को जाता है। 2014 के धरने हो या 2018 में जो सेलेक्टेड हुकूमत आई और उसके बाद जो आवामी जो कुछ भी हुआ, आपने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि चौधरी शुजात के थ्रू उन्होंने जिस तरीके से अपने कानूनी आईनी तरीके से अपने बहमी गुफ्त शनीस से, मुज़ाकरात से, सियासी तदब्बुर से अपने आप को मनवाया कि वो इस मुल्क के इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं जो फहम फरासत के साथ फैसले करते हैं। यही वजह है कि वो जो कट्टर अपोजिशन में था, आज वो भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। तो अल्लाह ताला उनको, उनकी सेहत में उनको, उनका साया रखे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो सेहत याब होकर आवाम में होंगे और इस मुल्क की किस्मत के फैसले कर रहे होंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम देना। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम बताएं।